हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। मुंह से बोलो मौत देने वाला, भाई मुंह से बोलो भाई, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। मौत देने वाला, हयात देने वाला अल्लाह ताला, और अल्लाह रहमान है। बेशक बेशक। देखिए यहीं पे सबको सुभान अल्लाह बोलना था। अल्लाह रहमान है, सुभान अल्लाह, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। जालिम हम है, जालिम आप है जो अपनी जान पे जुल्म करते हैं। वो मेरा अल्लाह रहमान है, रहीम है। उसकी रहीमी का क्या कहना, उसके करीमी का क्या कहना। आपके ऊपर रब का इतना बड़ा एहसान है। आप रात के अंधेरे में कोई गुनाह करते हैं, अगर किसी को आपने नहीं बताया, कोई नहीं जानता है। अगर आपने छुप के गुनाह किया है, आपने किसी को नहीं बताया तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है। आइए उसकी शान सत्तारी गफ्फारी देखिए। बनी इस्राइल की कौम में जब कोई गुनाह करे रात के अंधेरे में, तो सुबह में उसके दरवाजे पे ऑटोमेटिक लिखा जाता था, इसने रात में फला गुनाह किया। जो लोग देखे उसकी नजरों में वो रुसवा होता था, वो जलील होता था, वो तबाह होता था। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह पर्दा डाल दिया है, अल्लाह पर्दा डाल दिया है। ये आपका कमाल नहीं है, आमना के लाल की निस्बत का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा करीम, इतना बड़ा रहीम, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। सुभान अल्लाह, बेशक। सुनिए, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। हजरात, किसी की नौकरी कीजिए, 30 दिन ड्यूटी नहीं जाइएगा, वो आपको तनख्वाह नहीं देगा। बोलो भाई, जी, पैसा नहीं देगा। मेरा अल्लाह, इबादत करो तो भी खाओ, बेशक। सुभान अल्लाह। नमाज छोड़ दिया तो भी खाओ। ये क्या है? ये रब्बुल आलमीन का करम है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उसकी अता है। अरे आप तो आप बुत की पूजा करने वालों को खिलाता है, समुंदर की मछलियों को खिलाता है, सुभान अल्लाह। यहूदी को खिलाता है, नसरानी को खिलाता है, बेशक। मजूसी को खिलाता है, पाप करने वालों को खिलाता है। हम तो अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा, कभी नहीं। हाँ, अफसोस है कि परेशान आप और हम क्यों हैं, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा 11 मिनट जो है 3-4 मिनट पहले शुरू हो गया है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ूंगा, खत्म, समझ गए। दोबारा सैयद साहब बुलाएंगे तो मैं भी लड़ लूंगा। हजरत 11 बजे टाइम दीजिए, नहीं समझे? जी जी। हाँ, 11 बजे टाइम दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं। आप लोग जो मोहब्बत से सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। जरा जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज कोई भी आदमी खाने के लिए परेशान नहीं है, लेकिन कोई आदमी नहीं है जो परेशान नहीं है। हर आदमी परेशान, एक भी आदमी बचा हुआ नहीं है। चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे गोपालगंज में, चाहे सिवान में, उसकी बिल्डिंग हो, उसकी मार्केट हो, लाखों की रोज की आमदनी हो, फिर भी परेशान। बेशक। गरीब है, मजदूरी करता है, फिर भी परेशान। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। आप कहेगा परेशानी कैसी? मैं ना बता दूंगा। खाने की परेशानी नहीं, सुभान अल्लाह। कपड़ा पहनने की परेशानी नहीं है। सुभान अल्लाह। परेशानी है क्या, वो सुनिए। जी, इंशाअल्लाह। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। बीवी ने कहा वॉशिंग मशीन लाओ, पैसा है नहीं, परेशान हो गया, परेशान। जी जी। मशीन लाके आपने दे दिया, अब वो बोल रही है मिक्सर लाओ, सिल पे मसाला नहीं पीसूंगी, आपके पास पैसा नहीं, हो गया परेशान। मिक्सर तो आ ही गया, अब न सुनिए, अभी है कहाँ। जी जी। मई जून की गर्मी लगी, औरत
पसीना पहुंच के कह रही है लीजिए खाना, खाना खाइए। मैं नहीं खाऊंगी। बोला क्यों? बोला गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो बोलना क्या चाहती हो? एसी। और उसके पास पैसा नहीं है, होम मिनिस्टर तो है, डर है कि कहीं जलाल में आ गई पूरा घर बर्बाद। पूरा पावर उसी का मेरे भाई, आप हैं कहाँ? पूरा पावर है। दिक्ची पे उसका कब्जा, किचन पे उसका कब्जा, अलमारी पे उसका कब्जा, तमाम मसाला के डब्बों पे उसका कब्जा, गैस सिलेंडर पे उसका कब्जा है, तावा बर्तन पे दिक्ची पे उसका कब्जा है, नमक मसाला पे उसका कब्जा है। अगर जलाल में आ जाए, अगर कहीं आपके सालन में 250 ग्राम मिर्चा डाल दे क्या होगा? 250 ग्राम अगर हल्दी डाल दे तो क्या होगा? बड़ा पावर है। कह दिया एसी लाओ, पैसा नहीं है, परेशान परेशान है, परेशान है। तो कोई EMI पे लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, कोई कर्ज लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं, परेशान है। एसी में सोया है, परेशान है। गीजर लगाया है, परेशान। मिक्सर में कपड़ा घूम रहा है, इसका दिमाग है परेशान, क्योंकि कर्जा हो चुका है, कर्जा हो चुका है। ये है परेशान। महीना लगने वाला है, उसका कैसे देना है, ये है परेशान। अभी खत्म कहाँ परेशान हुई है? अब ना देखिएगा, अब आपने वॉशिंग मशीन ला के दे दिया, मिक्सर ला के दिया, सब दे दिया, अब बाहर चल रहे हैं। ठीक है, ये मोबाइल है Oppo का, आप लिए हुए हैं, और आपका साथी लिए हुआ आईफोन। आईफोन अब अंदर कुछ कुछ हो रहा है। ये रखा आईफोन, मैं Oppo क्यों रखूंगा? मैं भी लूंगा, पैसा है नहीं, EMI पे लूंगा। फिर बजाज के कार्ड पे ले लिया, अब उसको सदा रहा है, परेशान परेशान। खाने के लिए कोई परेशान नहीं है, दुनिया को सजाने के लिए और अपने नफ्स को राजी करने के लिए परेशान है। अल्लाह की कसम, जो नफ्स की गुलामी करेगा यहाँ भी परेशान है, वहाँ भी परेशान रहेगा, और जो नबी की गुलामी करेगा यहाँ भी आबाद रहेगा, वहाँ भी आबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब, माशाअल्लाह। बहुत की गुलामी है कि ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता है, वो तो रहमान है, रहम फरमाता है, वो तो करीम है, करम फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया मेरे भाई, अब ये आखिरी सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी बअदा कुल्लमा हमिद लिल्लाहि हामिदुन हम्दा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये भाई साहब ने बहुत बड़ा नेक काम किया। बोलने से पहले इन्होंने रिकॉर्डिंग के सिस्टम को ख़त्म कर लिया, बहुत अच्छा किया। जो लोग अभी तक चालू किया है वो आप लोग बंद कर लीजिए, तकरीर सुनिए। ये सब ऑल फॉल को ख़त्म कीजिए, वीडियोग्राफी सब बंद कर दीजिए। लोग इधर थोड़े मौलाना लोगों को देखते हैं, उसी को देखते रहते हैं बैर सूरत। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको हमें तौफीक अता किया कि थोड़ी देर
जिक्र की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन आपकी सबों की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। हजरत अल्लामा सैयद जावेद साहब क़िबला मद्दजुल आली ने मुझे दावत दिया, मैं मेहमान, हजरत मेज़बान। हजरत का जो हुक्म हुआ सर आंखों पर मैं आपके सामने हाजिर आया। मैं जानता हूं कि आप तमामी हजरात सोच रहे हैं जलसा को खत्म कर दिया जाए, सलाम पढ़ लिया जाए, घर को चले जाए। तो इस सिलसिले में एक बात मैं और कह दूं, कब तक सोइएगा, कितना सोइएगा? सोते सोते तो सो गए, उलमा तो आपको उठाते हैं, आप जागने को तैयार नहीं। पुराना शेर में सुना रहा हूं, पुराना, नई नस्ल के लोग कहते हैं नया नया शेर सुनाओ, और मैं पुराना शेर ढूंढ के लाता हूं। पुराना शेर सुनिए। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब। बहुत आपने सुना होगा, बस अभी न सबको हैसियत समझ में आ जाएगी, तकरीर करते करते मर सकता हूँ, रूह निकल सकती है। आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते रूह निकल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि बीमारी हो तब मरे, एक्सीडेंट हो तब मरे, बुखार लगे तब मरे ना, अल्लाह की मर्जी है। बगैर बीमारी के भी वक्त हो जाएगा, अभी रूह निकल जाएगी, लोग देखते रह जाएंगे, कुछ बोल ना पाएंगे। और आप लोग इतनी लंबी उम्मीद बांधे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ा होना बाकी है, लेकिन नहीं। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं, शायर को इनाम देना मना नहीं है, लेकिन उलमा जो डांट डपट करते हैं वो किस लिए, ऐसे ऐसे जो देते हैं पैसा को ऐसे लुटाते हैं, इस पे ममानियत है। समझ में आ गई ना? ये तरीका गलत है। कव्वाल सबको देते हैं, ये लोग नबी की नात पढ़ते हैं, ये तरीका बदले, ओके। और शायर या मुकरी जो कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, तो इसमें अदब के दायरे में रह के इबादत की नीयत करके सुभान अल्लाह बोले, आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। शायर मुकर्रिर को खुश करने के लिए बोलेंगे तो कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, ये टाइम जो है ऐसा टाइम है कि मैं बिल्कुल चुपचाप, जैसे मैं तरावी सुना रहा हूँ, तरावी में थोड़ी है कि कोई हमको सुभान अल्लाह बोले वगैरह वगैरह, तरावी सुना रहा, हाफिज अपना सुनाता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं तरावी नहीं सुना रहा हूं कि कोई लुकमा उकमा ना दे, नहीं समझे। अभी हम लोग इश्क की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। पता चले कि सामने वाले सुन रहे हैं या सो रहे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए गाहे बगाए कह देते हैं कि सुभान अल्लाह आप लोग बोल लीजिए, वरना इसी तरह अगर छोड़ दूंगा तो आपको मालूम है कि जिसको दिन 12 बजे रात तक नींद नहीं आती है, 1-2 बजे रात में उसको नींद आ ही जाती है, और ये टाइम हो गया सोने का। तो अगर आप लोग कहिए तो मैं आपको आपके हाल पे छोड़ दूंगा, और नहीं तो साथ में लेकर के तसव्वुर में मदीने का सफर कर लूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक। अभी जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन साहब पढ़ रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे थे। मुझसे पहले बहुत सारे शोरा ने पढ़ा और अच्छी अच्छी तकरीरें भी हो गई। अब समझ लीजिए, या तो मैं सबसे छोटा हूं या सबसे बड़ा हूं, जब ही तो ऐसे वक्त में खड़ा किया गया है। लेकिन कुछ भी रहे, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने तौफीक दिया है कि थोड़ी देर में भी जिक्र रसूल कर लूं। सुभान अल्लाह। अब आप लोग गौर से सुनिए, जिसको जाना है जा सकते हैं,
कोई रोकने का या कोई सिस्टम नहीं है, समझ गए? उतना टाइम भी नहीं है और उतना तेल मसाला भी नहीं कि बाबू बैठो हैया बैठो, कुछ नहीं, जाना है चले जाइए। ये और बात है कि यहाँ से जाएंगे गुनाह कर सकते हैं, मोबाइल पे हो चाहे गीबत हो चाहे जैसे हो सकता है गुनाह, लेकिन जब तक यहाँ बैठे रहेंगे नेकियों में इजाफा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बोला कि नहीं भाई? अब जी, सुनिए, बेशक। आप लोग बीमार होते हैं कि नहीं? अगर कोई आदमी बीमार हो गया दवा खाएगा या नहीं? अगर दवा नहीं खाएगा तो कब्रिस्तान जाएगा, दवा नहीं खाएगा घर के लोग परेशान रहेंगे, दवा नहीं खाएगा उसकी तड़प बेकरारी बढ़ती जाएगी, मोहल्ले के लोग कहेंगे पगला है, बीमार है, दवा क्यों नहीं खा रहा है। वहाँ पे वीआईपी बनेगा, नहीं चलने वाला है, फुटानी दिखलाएगा, नहीं चलने वाला है, बड़कपन दिखाएगा, नहीं चलने वाला है। मौलाना साहब है बीमार पड़ गए, दवा खाइए। पीर साहब है बीमार हो गए, दवा खाइए। वीआईपी साहब है बीमार हो गए, दवा खाइए। आप में से कोई भी हो, जमींदार हो, ठेकेदार हो, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो गए, दवा खाइए। अब आप खाते भी हैं, अब समझ लीजिए बीमार के लिए जितना दवा खाना जरूरी है उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दिया है तो खुदा का जिक्र करना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक खुदा का जिक्र करना जरूरी है। वरना मैं अभी आप बताऊं, अभी आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ था, डॉक्टर ने कहा आपकी बेगम को इतना इंजेक्शन लगेगा। पहला महीना से अल्ट्रासाउंड हुआ, हर महीना जाके ट्रीटमेंट होता रहा, 9 महीने तक दवा खाती रही, डॉक्टर दवा देता रहा। 9वां महीना आया, बच्चा के तवल्लुद का वक्त आया, हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब सीजर से हो चाहे नॉर्मल हो, बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही दवा लगा दिया। अब 2 साल तक डॉक्टर हर महीना एक एक इंजेक्शन लगा रहा है, जिसे टीका कहते हैं। कभी चेचक का है तो कभी सर्दी का है, कभी फालिज का है, कभी कुछ है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा सारी दवाएं खाता रहे ताकि अपाहज न बने, ताकि मेरा बच्चा लूला लंगड़ा न बने, ताकि मेरे बच्चे को चेचक न हो। वाह रे वाह, माँ बाप की तो ये फितरत है, औलाद पे मेहरबान है। अगर बच्चे को इंजेक्शन न लगाओगे खतरा है कि फालिज मार सकता है, खतरा है कि उसे चेचक हो सकता है, खतरा है कि बीमारियों के दलदल में फंस सकता है। तो आपने अपने बच्चे का इतना ख्याल रखा क्या? कभी आपने अपना ख्याल रखा? अजान होती रही, आपने बाजार को आबाद किया, हय्या अला सलाह की आवाज आती रही, आप मस्जिद को नहीं गए। जोहर आपने कज़ा किया, असर आपने कज़ा किया, मगरिब आपने कज़ा किया, इशा आपने कज़ा किया, फज्र आपने कज़ा किया है, उशरा आपने सही से नहीं निकाला, ज़कात आपने सही से नहीं दिया, गरीबों का हक आपने अदा न किया, पड़ोसी का हक आपने अदा नहीं किया, सुन्नत रसूल को छोड़ दिया, खाना खाने का तरीका वेस्टर्न कल्चर में आ गए, कपड़ा पहना दुनियादारों की तरह, खाया पिया दुनियादारों की तरह, सोना बैठना दुनियादारों की तरह, चेहरा बना लिया दुनियादारों की तरह, मलबूसात हो गए दुनियादारों की तरह। अब हमारी पहचान आईडी से हो रही है, अब हमारी पहचान आधार कार्ड से हो रही है। लेकिन याद रखना, जाओ पीछे और तारीख पढ़ो, आज से 50 साल पहले, 100 साल पीछे जाओ और तारीख पढ़ो। नबी का गुलाम आधार कार्ड से नहीं पहचाना जाता था, नबी के सुन्नतों पे अमल करता था, उसका चेहरा बताता था नबी वाला है, अली वाला है, खुदा वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। भाइयों मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप समझिए दर्द को मैं पेश कर रहा हूँ। जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जानते हैं खुशियों का कैसा माहौल होता है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, फ्री का यही मतलब हुआ। अच्छा ये सुनिए, 11 बजे रात में तकरीर सुना, नात पढ़ना, तकरीर करना, ये क्या कमाल है जनाब। उस वक्त तो कमजोर भी बीपी वाला वो भी बोल लेगा। आए जनाब 1 बजे रात में कोई सुभान अल्लाह कह के दिखलाए, सुभान अल्लाह। 1 बजे रात में जरा पिकअप में बोल के दिखलाए। सही बोल रहा कि नहीं भाई? है कमाल तो यही है ना भाई। वाह रे वाह, जुमा की नमाज पढ़ लिया, ये क्या कमाल किया।
सुभान अल्लाह। ये तो एक उसके ऊपर हक था, हुकूकुल्लाह, वो अदा कर लिया। लेकिन जुमा की नमाज से भी ज्यादा मजा है नबी का गुलाम फजर की नमाज मस्जिद में अदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो इसमें लेकिन बारे बार क्या कर रहा मेरा लाल मेरा पीला, मत हो ढीला। नहीं माशाल्लाह सब बच्चे बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। तो मैं जो बताने वाला था मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसके सारे गुनाह को माफ कर दे। आमीन उसको आमीन कैंसर की बीमारी से बचा। आमीन। सुम्मा दुआ आमीन। ठीक है, दुआ ठीक है ना। जी। तो जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर 15 मिनट के लिए अगर आप लोग प्लीज आगे आ जाते तो कुछ और बात होती। प्लीज आइए ना, 5-10 मिनट की तो बात है। उसके बाद आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे पता नहीं, फिर इंडिया में मुलाकात हो ना हो, बस में नूर में मुलाकात हो गई। आज ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मोहतरम हैं, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मैं मोहब्बत से आपको बुला रहा हूँ। आप मेंबर नूर के करीब आ जाइए, अल्लाह गुम्बद खजरा के करीब कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या है, बोले ना सुभान अल्लाह, बोले ना सब लोग आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप लोग आ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हमको भी लग रहा है कि निसार जरा तुम भी कुछ सुना दो, 4 मिसरे सुना दूं? जी जी इरशाद हो। सुना दूं? देखिए मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ कि ये भी डर रहता है कि कहीं कोई कह दिया नहीं सुनाइए तब लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं बेटा, वो खुद फंस जाएगा, समझ गए? तो कोई लाजे शर्मे भी बोल देता हाँ हजरत, हाँ हजरत, ऐसा नहीं, मोहब्बत से बोलिए। सुना दूं? जी। उससे पूछो तजल्लिए मौला। माइक वाले भाई को जरा बढ़ाओ ना, बॉडी का जरा ख्याल रखो ना, इतना स्टील बॉडी सामने है, जरा बढ़ाओ, जहाँ तक सीटी ना आप मारे वहां तक साउंड बढ़ा दो। हमारा मजमा जाग चुका है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिल की आवाज निकल रही है। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक। आप लोग थक गए हैं तो आराम कीजिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सवाब मिला कि नहीं? और आप चुप रहे तो आपको क्या मिला? नौकरी करेंगे नहीं, ड्यूटी जाएंगे नहीं, 30 तारीख को पैसा फ्री का है। नमाज पढ़िए सवाब मिलेगा, कुरान पढ़िए सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलिए सवाब मिलेगा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक। भूल जाओगे हूर का चेहरा, सुभान अल्लाह, भूल जाओगे हूर का चेहरा। घड़ी देख लीजिए, मेरी घड़ी में 1:01 या 1:02 हो रहा है। 15 मिनट में तकरीर खत्म कर दूं, सिर्फ 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट तकरीर सुनाऊं या और कम कर दूं? 7:30, सिर्फ 15 मिनट और बढ़ा दे फ्री में। पहले 15 मिनट की बात कीजिए ना, ये 15 मिनट ठीक रहेगा, तब और बढ़ा दूंगा। जी जी, आपकी बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन ये 15 मिनट ऐसे मत सुनिए जैसे कब्रिस्तान में कोई मुर्दा पड़ा हुआ है और वहीं पे कोई फातिहा पढ़ने वाला मुसाफिर गया है, अकुल अल्लाह हद पढ़ रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो जागा है मुर्दा है, किस हाल में है। आप लोग माशाल्लाह भी जमीन पर है, बोलते रहिएगा तो समझ में आ जाए। 11 बजे का माहौल बनाइए, 15 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा तो सलात व सलाम हो जाएगा। आइए 15 मिनट ठीक रहेगा, आप कहिएगा तो और दूसरा 15 मिनट बढ़ा दूंगा, ओके। लेकिन ये 15 मिनट को पहले सुन लीजिए। 11 बजे देख रहे थे, हर आदमी बोल रहा था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहाँ गए?
अब आपकी आवाज कहाँ गई? 15 मिनट। सुभान अल्लाह। घड़ी देख लीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। आपका लहजा अच्छा रहेगा तो इंशाअल्लाह मैं और सुना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा है। इसका सीधा सादा उर्दू में तर्जमा क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। इसका माना है जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। ये आयत करीमा का माना हो गया। अब इसको ले लीजिए आसानी से। अब इस तर्जमा का भी और आसान सलेस तर्जमा कीजिएगा तो यही होगा, जैसा करोगे वैसा, मुंह खोल के बोलो ना, जैसा करोगे वैसा। धान बोइएगा तो धान काटिएगा, गेहूं बोइएगा तो गेहूं काटिएगा, और बोइएगा उसमें डालिएगा खेत में गन्ना और फिर उसमें काटिएगा मसूर। ऐसा होगा नहीं ना। जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। कुरान भी यही कहता है, लोग भी कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। और कुरान भी यही कहता है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। मतलब ये क्या है लोगों, अगर तुम लोगों के साथ अच्छा करोगे गोया तुमने अपने लिए अच्छा किया, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने लिए अच्छा सोचा। अगर भाई के लिए बुरा सोचोगे तुम्हें बुरा बदला मिलेगा। भाई के लिए रास्ते में कांटे बिछाओगे, तुमने अपने रास्ते में कांटे बिछाया। भाई की जमीन हड़प लोगे तुम्हारा नुकसान होगा। भाई को सताओगे तुम्हारा नुकसान होगा। भाई के खिलाफ जाके मुकदमा करोगे तुम भी बच न पाओगे। कुरान ने कह दिया है जैसा करोगे वैसा पाओगे। हजरात काश के मुसलमान इस बात को समझ लेता तो भाई के खिलाफ भाई मुकदमा नहीं करता, भाई की जमीन को भाई हड़पता नहीं, भाई का पैसा भाई लेके बेईमानी नहीं करता, भाई के लिए रास्ते में कांटे नहीं बिछाता। अगर ये मुसलमान समझ लेता तो कभी अपने भाई के किसी भाई को उसकी माँ को गाली नहीं देता, उसके बाप को गाली नहीं देता। अगर मुसलमान सिर्फ इतना समझ ले जैसा करोगे वैसा पाओगे तो कोई नौजवान किसी की बहन पे गलत नजर नहीं डालेगा, किसी की बेटी पे गलत नजर नहीं डालेगा। अगर लड़कियां भी समझ ले जैसा करूंगी वैसा पाऊंगी, वो भी किसी गैर महरम पे नजर नहीं डालेगी। इसलिए कि याद रखना, तुमने अगर किसी की बहन पे नजर गलत डाला है, किसी की बहन के आबरू के साथ खिलवाड़ किया है तो बस तुम याद रखना कुरान ने कह दिया है जैसा करोगे वैसा पाओगे। तुम्हारी बद्र नस्र बस दूसरे की बहन महफूज नहीं है, तेरी भी बहन महफूज न रहेगी। तेरे घर का भी वकार मजरू होगा, तेरे खानदान का मान मर्यादा खत्म हो जाएगा। कुरान ने तो कह दिया है तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो दूसरे की बहन पे गलत नजर न डालो, तुम दूसरे की इज्जत करोगे खुदा तुम्हारी इज्जत को बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लाजवाब माशाअल्लाह। कहता जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये कुरान ने सीधे कह दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। तुम्हारा रब अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। अब होता क्या है उसको जरा गौर से सुनिए। होता है हमारे यहाँ के सो गया का यार, दुश्मनी है का, बढ़ाओ ना यार, साउंड बढ़ाओ ना, बढ़ाओ ना यार। लोग गरीब लोग, हम लोग भाई भाई है ना। हाँ वो मास्टर से बढ़ाओ ना, यहाँ से क्या। हाँ बस। अच्छा उधर की आवाज बढ़ गई है तो इधर की भी आवाज बढ़ रही है क्या? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जितने लोग चले गए हैं वो लोग क्या सोच के गए मालूम है? आप लोग को बता दूं, वो लोग सोच के गया है कि मजमा भी फेलियर, मौलवी भी फेलियर, हम लोग इलाका खाली कर दें। आप लोग बता दिए, आप जाइए ना, जलसा तो अब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बोलेंगे ना? सोच के निकल गए, बोला मौलवी मारा गया, मारा गया। हम मारे गए कि आप मारे गए? आप अपना समझिए ना। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। उनको उठा दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह, वाह रे वाह, इतना हेवी साउंड बॉक्स लगा हुआ है, इतनी आवाज है। देखिए ना कितने प्यार से सोए हुए हैं। घर में इतनी आवाज होगी कोई सोएगा?
बोलो भाई सोएगा? अगर 2 चमचा टकरा जाए आँख खुल जाती है। अगर देगची हड़िया जो बर्तन है वो आपस में लड़ जाए आवाज खुल जाती है। और आपका बबलू जो छोटका गोद में है वो अगर चिल्ला दे एक मर्तबा आँख खुल जाए, जरा सी आवाज हो जाए आँख खुलती है कि नहीं? बोलो ना भाई। और आपकी बीपी हाई हो जाती है, संभालो बच्चा को। वाह रे वाह, एक जरा सी आवाज हो। कमाल तो ये मच्छर भी आता है गुनगुनाते हुए। आज तक मच्छर चुपचाप नहीं आया, बिल्कुल सीना ठोक के आता है। और क्या तरन्नुम है जनाब मच्छर का, कोई शायर है वैसी आवाज नहीं निकाला, बिल्कुल गुनगुनाते हुए आता है। सेठ साहब रहे चाहे कोई रहे, आजा मैं आ गया हूँ, जो करना कर लो, जो इंतजाम करना कर लो। आ जाता है, आँख खुल जाती है। हम अगर घर में रहे, मच्छर बोले आँख खुल जाए, बर्तन टकराए आँख खुल जाए, और जलसा में इतनी आवाज है और फिर भी नींद आ रही है। कमाल क्या है? न मेरा कमाल है न तेरा कमाल है, जिक्र मुस्तफा का कमाल है। नबी का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है, नींद आ रही है। जुमा में यही न होता है, जुमा के दिन भी मस्जिद में नींद आती है, मिलाद की महफिल में नींद आती है, कुरान पढ़ने जाओ नींद आती है। हजरात, तो जब महफिल रसूल में, जिक्र की महफिल में इतना कमाल है, नमाज में कितना कमाल होगा, कुरान की तिलावत में कितना कमाल होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ चले जा रहे क्या? आ रहे हैं, जाइएगा नहीं? अच्छा जाइएगा कहाँ? हाँ, अंधेरा तो हो गया है। अच्छा जो लोग गए हैं ना, एक की भी हालत ठीक नहीं होगी, फर्स्ट गियर में जा रहा होगा, और कभी खेत में जा रहा होगा तो उसका हेल्पर जो होगा बोलो रुक 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 रुक, जाओ जलसा छोड़ के, जाओ जलसा छोड़ के। हाँ यही तो है, गया है जलसा छोड़ के, खूब मस्ती में जाओ ना, कहीं बददुआ तो नहीं करे, अल्लाह सबको बचाए। अगर खेत में गया तो वो होगा तब कहेगा बाबा रे बाबा, जलसा में बैठे रहते तो मचलते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने दीजिए, वाह रे वाह, उठ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वो नियत तोड़िए ना भाई, नियत जो है ना ये नींद की नियत है, ये नींद की नियत है। नमाज की नियत तो इधर होती है, ये नींद की नियत है, समझ गए? और ये ऐसे जो सर पकड़ के बैठते हैं ये मुफलिसी की नियत है, समझे? सब नियत अलग अलग है। तो ये नियत खोल दीजिए और सोइएगा नहीं, वरना तकरीर बंद। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत ने नारा लगाया और आप लोग आवाज कैसे लगा रहे हैं, जवाब कैसे दे रहे हैं, आप लोग इंसाफ कीजिएगा। अगर अभी आपसे किसी को झगड़ा हो और आपके माँ बाप को कोई ऑल फॉल बोल दे, क्या जाड़ा क्या गर्मी क्या, कितना चिल्लाएगा, पूरा गांव जाग जाएगा। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? जी जी बेशक, अभी जाग जाएगा, बगैर माइक के पूरा गांव जागेगा। और इन्होंने कहा नारे तकबीर। हर नबी के चाहने वालों को अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी चाहिए, ताकि ये कोहरा हो, ये हवा हो, ये फजा हो, ये उलमा हो, ये सादात हो, और ये हवा ये फजा हो, आए हुए फरिश्ते गवाह हो जाए, मौला हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन तेरी याद से गाफिल नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब, माशाअल्लाह। हो गया 2 मिनट बाकी, 15 मिनट में मैं देख रहा हूँ घड़ी। वादा है, नहीं समझे? वरना बोलने कलेजा फाड़ लेगा, लगता है कि दिल्ली का लाल किला आज फतह कर लेगा। अब बेटा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, उसे आयतुल कुर्सी भी याद नहीं रहती है, पूरे जलसा को खराब करने का ठेका लिए रहता है।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लामा सैयद दुआ ठीक हुई है। अब देखते हैं ना दुआ कहाँ तक कबूल हुई है। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह। यही असल है मिलाद। सुनिए यही असल है मिलाद। इसमें जो कैफियत तारी होगी ना फिर तो आप देखते रह जाएंगे। लेकिन ये बात थी मैंने आपसे बता दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टाइम हो गया 11 मिनट 15 मिनट खत्म। 15 मिनट हो गया भाई। सलाम पढ़ लिया जा। नहीं सब लोग तैयार हैं? अच्छा नहीं है तो थोड़ी देर और फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह सब नींद की नीयत तोड़िए ना भाई। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या हसन या हुसैन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या अल्लाह सबों को अपने महबूब का सदका अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। होता क्या है कि जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो जानते हैं मर्द तो मर्द औरत तो इसमें फास्ट है। कुछ मर्द लोग भी कह देते हैं तौबा तौबा मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, मैं यतीम हो गया, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, मेरा बच्चा मर गया, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, ये हो गया ना। कभी नहीं। किसी का इंतकाल हो ये नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए जुल्म हुआ ना, ये गलत है। मौत कौन देता है? अल्लाह। मुंह से बोलो मौत देने वाला भाई। मुंह से बोलो भाई फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। मौत देने वाला अल्लाह ताला, हयात देने वाला अल्लाह ताला और अल्लाह रहमान है। बेशक बेशक। यहीं पे सबको सुभान अल्लाह बोलना था। अल्लाह रहमान है, सुभान अल्लाह, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। जालिम हम है, जालिम आप है जो अपनी जान पे जुल्म करते हैं। वो मेरा अल्लाह रहमान है, रहीम है। उसकी रहीमी का क्या कहना, उसके करीमी का क्या कहना। आपके ऊपर रब का इतना बड़ा एहसान है। आप रात के अंधेरे में कोई गुनाह करते हैं, अगर किसी को आपने नहीं बताया कोई नहीं जानता है। अगर आपने छुप के गुनाह किया है आपने किसी को नहीं बताया तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है। आइए उसकी शान सत्तारी गफ्फारी देखिए। बनी इस्राइल की कौम में जब कोई गुनाह करे रात के अंधेरे में तो सुबह में उसके दरवाजे पे ऑटोमेटिक लिखा जाता था इसने रात में फला गुनाह किया। जो लोग देखे उसकी नजरों में वो रुसवा होता था, वो जलील होता था, वो तबाह होता था। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह पर्दा डाल दिया है, अल्लाह पर्दा डाल दिया है। ये आपका कमाल नहीं है, आमना के लाल की निस्बत का कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा करीम, इतना बड़ा रहीम, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। सुभान अल्लाह। बेशक। सुनिए, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। हजरात किसी की नौकरी कीजिए, 30 दिन ड्यूटी नहीं जाइएगा, वो आपको तनख्वाह नहीं देगा। बोलो भाई जी, पैसा नहीं देगा। मेरा अल्लाह इबादत करो तो भी खाओ, बेशक सुभान अल्लाह। नमाज छोड़ दिया तो भी खाओ। ये क्या है? ये रब्बुल आलमीन का करम है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उसकी अता है। अरे आप बुत की पूजा करने वालों को खिलाता है, समुंदर की मछलियों को खिलाता है, सुभान अल्लाह। यहूदी को खिलाता है, नसरानी को खिलाता है, मजूसी को खिलाता है, पाप करने वालों को खिलाता है। हम तो अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा, कभी नहीं। हाँ, अफसोस है
कि परेशान आप और हम क्यों हैं। ये मैं आपको बता दूं, दूसरा 11 मिनट जो है 3-4 मिनट पहले शुरू हो गया है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ूंगा, खत्म, समझ गए। दोबारा सैयद साहब बुलाएंगे तो मैं भी लड़ लूंगा, हजरत 11 बजे टाइम दीजिए, नहीं समझे जी जी। हाँ 11 बजे टाइम दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकवा नहीं, आप लोग जो मोहब्बत से सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज कोई भी आदमी खाने के लिए परेशान नहीं है, लेकिन कोई आदमी नहीं है जो परेशान नहीं है, हर आदमी परेशान, एक भी आदमी बचा हुआ नहीं है, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे गोपालगंज में, चाहे सिवान में, उसकी बिल्डिंग हो, उसकी मार्केट हो, लाखों की रोज की आमदनी हो, फिर भी परेशान। बेशक। गरीब है, मजदूरी करता है, फिर भी परेशान। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। आप कहेगा परेशानी कैसी, मैं ना बता दूंगा। खाने की परेशानी नहीं, सुभान अल्लाह, कपड़ा पहनने की परेशानी नहीं है, सुभान अल्लाह। परेशानी है क्या वो सुनिए। जी इंशाअल्लाह। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। बीवी ने कहा वॉशिंग मशीन लाओ, पैसा है नहीं, परेशान हो गया, परेशान। जी जी। मशीन लाके आपने दे दिया, अब वो बोल रही है मिक्सर लाओ, सिल पे मसाला नहीं पीसूंगी, आपके पास पैसा नहीं, हो गया परेशान। मिक्सर तो आ ही गया, अब न सुनिए, अभी है कहाँ। मई जून की गर्मी लगी, औरत पसीना पहुंच के कह रही है लीजिए खाना, खाना खाइए, मैं नहीं खाऊंगी। बोला क्यों? बोला गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो बोलना क्या चाहती हो? एसी। और उसके पास पैसा नहीं है, होम मिनिस्टर तो है, डर है कि कहीं जलाल में आ गई, पूरा घर बर्बाद। पूरा पावर उसी का मेरे भाई, आप हैं कहाँ? पूरा पावर है, दिक्ची पे उसका कब्जा, किचन पे उसका कब्जा, अलमारी पे उसका कब्जा, तमाम मसाला के डब्बों पे उसका कब्जा, गैस सिलेंडर पे उसका कब्जा है, तावा बर्तन पे दिक्ची पे उसका कब्जा है, नमक मसाला पे उसका कब्जा है। अगर जलाल में आ जाए, अगर कहीं आपके सालन में 250 ग्राम मिर्चा डाल दे क्या होगा? 250 ग्राम अगर हल्दी डाल दे तो क्या होगा? बड़ा पावर है। कह दिया एसी लाओ, पैसा नहीं है, परेशान, परेशान है, परेशान है। जी, तो जी। कोई EMI पे लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, कोई कर्ज लेते हैं, कोई कुछ लेते हैं, परेशान है। एसी में सोया है, परेशान है, गीजर लगाया है, परेशान, मिक्सर में कपड़ा घूम रहा है, इसका दिमाग है परेशान, क्योंकि कर्जा हो चुका है, जी जी। कर्जा हो चुका है, ये है परेशान। महीना लगने वाला है, उसका कैसे देना है, ये है परेशान। अभी खत्म कहाँ परेशान हुई है, अब ना देखिएगा। अब आपने वॉशिंग मशीन ला के दे दिया, मिक्सर ला के दिया, सब दे दिया, अब बाहर चल रहे हैं, ठीक है। ये मोबाइल है Oppo का, आप लिए हुए हैं, और आपका साथी लिए हुआ आईफोन, आईफोन। अब अंदर कुछ कुछ हो रहा है, ये रखा आईफोन, मैं Oppo क्यों रखूंगा, मैं भी लूंगा, पैसा है नहीं, EMI पे लूंगा। फिर बजाज के कार्ड पे ले लिया, अब उसको सदा रहा है, परेशान, परेशान। खाने के लिए कोई परेशान नहीं है, दुनिया को सजाने के लिए और अपने नफ्स को राजी करने के लिए परेशान है। अल्लाह की कसम, जो नफ्स की गुलामी करेगा यहाँ भी परेशान है, वहाँ भी परेशान रहेगा, और जो नबी की गुलामी करेगा यहाँ भी आबाद रहेगा, वहाँ भी आबाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक लाजवाब, माशाअल्लाह, बहुत नफ्स की खूब। गुलामी है कि ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता है, वो तो रहमान है, रहम फरमाता है, वो तो करीम है, करम फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया मेरे भाई, अब ये आखिरी